हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीवर सिस्ट। लीवर सिस्ट यानी कि जो फ्लूइड फिल्ड सैक्स बन जाती हैं हमारी लीवर्स में, उसको हम क्या कहते हैं? लीवर सिस्ट कहते हैं। इसको हिपैटिक सिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये नॉन कैंसरस होती हैं। ज़्यादातर जो सिस्ट होती है ना, वो सिंगल जो है मिलती है, यानी कि कोई एक ही सिस्ट प्रेजेंट होगी। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी सिस्ट भी जो हैं वो बन जाती हैं। उनकी बहुत सारी सिस्ट का जो है फॉर्मेशन उनके लीवर में हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की, या फिर हम कह सकते हैं इसके कॉजेज़ की। तो इसके कॉजेज़ दो टाइप के होते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस जो होते हैं वो इन्फेक्शन कोज करते हैं, यानी कि कुछ पैरासिटिक या फिर नॉन पैरासिटिक जो हैं वो होते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस क्या होते हैं? जो इन्फेक्शन कोज नहीं करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में पैरासिटिक आते हैं, जैसे कि टेपवोम हो गया, या फिर हम कह सकते हैं ये क्या होती है, इसमें हाइएटेड सिस्ट बनती हैं जो इकाइनो जो कोकस होता है ग्रेनुलोस, उसकी वजह से हो सकती हैं, जो डॉग्स में मिलता है। उसके बाद जो अमोइबिक एब्सेस होती है उसका फॉर्मेशन हो सकता है, जो एंटामीबा हिस्टोलिका की वजह से होता है। उसके बाद नॉन पैरासिटिक इन्फेक्शियस भी जो है ये हो सकता है, यानी कि इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। पायोजेनिक एब्सेस होती है, जो सेकेंडरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन है उसकी वजह से होती है, इसको हम पस फॉर्मेशन भी कहते हैं। उसके बाद जो फंगई एब्सेस है, यानी कि जो कैंडिडा की वजह से हो सकती है, वो भी हमें इसमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस की। तो इसमें जो है सिंपल सिस्ट प्रेजेंट होती है, जो कि बाय बर्थ होती है हमारे अंदर। जब बेबी का बर्थ होता है तभी से एक जो है छोटी सी सिस्ट जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक जो सिस्ट है वो प्रेजेंट होगी उसके लीवर में, और वो जेनेटिकली प्रेजेंट होती है। उसके बाद सिस्ट एडिनोमा भी देखने को मिलता है, जो लीवर से दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे जा सकती है। उसके बाद सिस्टिक मेटास्टेसिस हो सकती है, जो कि ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। एडिनोमा में क्या करेगा? दूसरे ऑर्गन्स में जाएगी, और मेटास्टेसिस में क्या करेगी? वो ब्लड में जाएगी। ठीक है। उसके बाद एक कैरलिस डिजीज़ जो है वो देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है? एक्सेस फाइबर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर होता है हमारी सिस्ट का वो इनलार्ज होता जाता है, और वो उसका इफेक्ट जो है उसके सराउंडिंग के एरियाज़ पे भी पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की। तो जो वुमेन्स होती हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होती हैं, और स्पेशली वो वुमेन्स जो ड्रिंक करती हैं। एज़ अगर कोई मेल जो है वो 2 पैग लेता है तो उसको कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर एक वुमेन ये करती है तो उसके ऊपर 1 बोतल जितना इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज वुमेन का जो मास होता है, मसल मास, वो बहुत ज़्यादा कम होता है। उसके बाद अगर किसी को पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज़ है तो वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं। किसी के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई है, या किसी को ट्यूमर हो गया है, या एडवांस्ड पेशेंट एज है, या फिर किसी का एस्ट्रोजन एक्सपोजर ज़्यादा है, तो ये लोग क्या होते हैं? ज़्यादा प्रोन होते हैं लीवर सिस्ट होने के। उसके बाद हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो एक नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है एपोप्टोसिस का, उसमें क्या होता है? स्टॉप हो जाता है, और जो नए सेल्स हैं वो बनते ही जा रहे हैं। यानी कि पुराने सेल्स की डेथ जो है वो नहीं हो रही है, और नए सेल्स क्या है? बनते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से पुराने सेल्स का जो डेब्रिस है वो वहीं रह जाता है, और एक सिस्ट ऑफ सेल्स के जो है, मतलब जो सेल्स हैं, जो डेब्रिस है वो सारा इकट्ठा होकर क्या कर लेता है? एक सिस्ट बना लेता है। अब वो जो सिस्ट बन गई है वो क्या करेगी? वो जाके हमारा जो बिलायरी सिस्टम होता है उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ से जो हमारा बाइल जूस वगैरह है, या जो भी कंटेंट है, वो ड्रेन आउट नहीं हो पाते हैं, और हमें साइन और सिम्टम्स जो हैं लीवर सिस्ट के वो देखने को मिलते हैं। अब क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? तो लीवर का जो साइज़ है वो इनलार्ज हो जाता है, एब्डोमिनल पेन रहेगा, बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होएगी, बिकॉज बिलायरी सिस्टम को क्या कर रहा है? वो ब्लॉक कर रहा है, ड्रेन आउट नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्स्ट्रक्शन रहेगी बाइल डक्ट में। उसके बाद नोज़िया देखने को मिलता है, फीवर, और वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन भी जो है वो देखने को मिलती है। फिर हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं कि ये लीवर सिस्ट है? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, सीबीसी करा सकते हैं, बायोप्सी करा सकते हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई जो है हम लीवर का, और जो हमारा एब्डोमिनल एरिया होता है वहाँ पे करा के देख सकते हैं कि क्या इशू हो रहा है, और क्या ये लीवर सिस्ट है या कोई और इशू है, कोई और इन्फेक्शन हो गया है, तो वो चीज़ हम क्या है इससे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है मैनेजमेंट की। अब हमें पता चल गया कि पेशेंट को लिवर सिस्ट है, तो उसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो हम जो फ्लूइड होता है वो नीडल की हेल्प से एस्पिरेट कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ पर्स फॉर्मेशन
इन्फ्लेमेशन होगी और वो फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको नीडल की हेल्प से एस्पिरेट कर लेते हैं। उसके बाद टेपवर्म इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए हम एल्बेंडाजोल दे सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कि टेपवर्म जो इन्फेक्शन है, टेपवर्म को किल करने के लिए हम क्या दे देते हैं, एल्बेंडाजोल जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद सर्जिकल प्रोसीजर की हम बात करें तो इसमें लेप्रोस्कोपिक डीरूफिंग जो है हम करते हैं। उसके बाद बारी आती है कॉम्प्लिकेशन की कि लीवर सिस्ट की वजह से क्या हो सकता है, जो लीवर के जो टिश्यूज़ हैं उनकी श्रिंकेज हो सकती है। अब श्रिंकेज कैसे होगी कि जब लीवर सिस्ट बनती है तो हम एस्पिरेट भी करते हैं ना, तो एस्पिरेट की वजह से क्या होता है, कई बार टिश्यूज़ का भी जो है वहाँ से ब्लड वगैरह एस्पिरेट हो जाता है और वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है, श्रिंकेज ऑफ लीवर टिश्यू हो सकता है, साथ के साथ जो है हेमरेज भी हो सकता है।